हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, आपसे मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी सिचुएशन है आप लोगों के रिलेशनशिप की, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। सो बड़े ही पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखिएगा, पर्सन के बारे में सोचिएगा ज़रूर, उनका नाम ज़रूर लीजिएगा। मैक्सिमम 3 टाइम आप उनका नेम ले सकते हैं एंड हम जानेंगे कि वो पर्सन आपके लिए राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पर्सन की मेजर एनर्जी चेक करूंगी आपके लिए, देन थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है वो भी चेक किया जाएगा। देन हम देखेंगे रिश्ते में अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं तो क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। एप्रिसिएशन, ओ ओ केयरिंग कनेक्शन। देखो, अभी भी आपके पर्सन ग्रैटिट्यूड जर्नी पर हैं, वो ग्रैटिट्यूड नहीं भूलते हैं, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड को। इस समय पर वो आपको लेकर या आपके रिश्ते को लेकर या आपके साथ जो एक समय रहा है उनका, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में है, मतलब भगवान को शुक्रिया करते हैं वो। उन्हें कहते हैं ना, जैसे वो अप्रिशिएट करते हैं ईश्वर को कि धन्यवाद, आपने इस इंसान को मेरी लाइफ में आप लाए और मैंने इस इंसान से बहुत कुछ सीखा, या मेरी लाइफ के वो पल बहुत अच्छे थे जब मैं इस इंसान के साथ था। तो मतलब आपको बहुत याद करते हैं और आपके बारे में कहीं ना कहीं फ्रेंड से, कलीग से या फैमिली से बात होती है तो हमेशा आपकी साइड ली जाती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। और मैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता ये किसके लिए बात आ रही है, बट यहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्होंने जो, मतलब मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, कि उनकी तरफ से ये रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों में, प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में ना जो है ना सोल्यूशन का काम किया है। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनमें आपने सोल्यूशन का काम किया है। वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप उनके साथ थे तो उनका गुड लक उनके साथ था, आप उनके साथ थे तो उनकी लाइफ में फाइनेंशियली, या आप कह सकते हो मटेरियलिस्टिकली, वो उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही थी, ठीक है, गुड वेल्थ का साथ था जब तक आप उनके साथ थे, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, यहाँ पर इस कनेक्शन में आपकी कंसिस्टेंसी को लेकर, आपके सपोर्ट को लेकर, आपकी तरफ से आपका विश्वास उनके ऊपर कितना ज़्यादा रहा है, उस चीज़ के लिए भी आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, जिसको लेकर अभी भी ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे मूड पर हैं जहाँ पर ये आपको आपके बारे में किसी से भी बात करते हैं तो इन्हें बड़ा प्राउड होता है कि हाँ, आप इनके पार्टनर थे एक टाइम पे, ठीक है। सो डेफिनेटली ये प्राउड फील करते हैं आप पे, और उस एक मोमेंट के लिए, जब चाहे 1 साल के लिए आप एक साथ थे, 1 महीने के लिए एक साथ थे, आप जितने भी टाइम आप एक साथ रहे उसके लिए थैंक यू करते हैं यूनिवर्स को। मैंने वो कहा था ना कि आपने बहुत सारी सिचुएशंस में इनका साथ दिया है, बहुत सारी मुश्किलों से इनको बाहर निकाला है। डेफिनेटली आप लोग की एज कम थी उस टाइम पे, अभी थोड़ा मैच्योर हो गए हो आप लोग पहले से, बट उस टाइम पे एज कम थी। दूसरा, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने बहुत सारी मुश्किलों में इनका साथ दिया है, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ रहा है, बट आपने इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं, बट आपके पर्सन जो हैं, देखो कैसे उन्होंने किसी की भी बात को सुनने से, जैसे कहते हैं ना, मुझे नहीं सुननी किसी की बात, आंखें बंद कर रखी हैं, मुंह इस पर्सन का इस तरफ है ना। और ये कुछ नहीं सुनना चाहता, दूसरों के किसी भी पॉइंट को ये सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है उसकी, देखो वहाँ से ये जो ओ माय गॉड, सोलर प्लेक्सिस चक्रा की जो एनर्जी है वो बता रही है कि कॉन्फिडेंस है उनको आप पे, ठीक है। ये सोलर प्लेक्सिस की चक्रा की एनर्जी है जो कि बताती है कि उनको पता है, उनको कॉन्फिडेंस है आप पे, उनको कोई कुछ भी कहता रहेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मतलब किसी भी तरीके की कोई बिचिंग कोई कर जाए पीछे से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अवेयर हैं यार, वो जानते हैं कि आप क्या हो उनके लिए, क्या थे उनके लिए। उनको कोई कुछ भी कह जाएगा तो वो बाउंड्री क्रिएट करेंगे उस इंसान से, ठीक है ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि वो बाउंड्री क्रिएट करते हैं, वो सुनते नहीं हैं किसी की ज़्यादा आपके बारे में, ओके, और आपको अप्रिशिएट ही करते हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। देखो, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड सी ब्रोकन हार्ट, देखा, ये देखो, है ना।
सो यहाँ पर देखो, अब एक टाइम पर आपने इस पर्सन का बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा आप सपोर्टिव रहे, बहुत ज़्यादा काइंड रहे। अब यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट क्या कहता है कि पर्सन को फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, पर्सन आपके भी प्यार को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को भी समझते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक बदलाव, एक चेंज की एनर्जीज़ हैं और वो आनी ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर आप मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक इंसान देख पा रही हूँ, चाहे ये मेल है फीमेल है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये मेल फीमेल ही है तो इमोशनल है, अगर ये मेल भी हैं तो इनकी फेमिनाइन एनर्जीज बहुत हावी हैं, क्योंकि पहले अप्रिशिएट का कार्ड आया उसमें भी फीमेल है, अब दूसरे कार्ड में भी फीमेल की एनर्जी, तो फीमेल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ रही हैं मुझे राइट नाउ में। और मैंने अभी वीनस की भी बात करी, वीनस भी एक हमारा जो है फीमेल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ना ये एनर्जी बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा गार्डेड है आपको लेकर, ठीक है, आपको लेकर वो बहुत प्रोटेक्टेड हैं, मतलब उनको ऐसा होता है कि आप जैसे सब, मतलब कितना संभाल रखा उन्होंने, है ना। यहाँ पर दिल को इतना संभाल रखा और यहाँ देखो दिल टूटा हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन कार्ड्स को लेकर कि वो आपके सामने जो शो कर रहे हैं कि दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंट, ठीक है, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं कि किसी को पता ना चले कि मैं कितना दुखी हूँ। और मैं ये बैड वे में नहीं कह रही हूँ कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है या आपको ये दिखावा किया जा रहा है। शायद उनको पता है कि ये अगर हालात दिखाए गए, अगर ये चीज़ें दिखाई गई तो उतना आपको भी बुरा लगेगा, उतना आपको भी प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको दर्द नहीं देना चाहते, वो आपको पीड़ा नहीं देना चाहते, वो आपको पेन नहीं देना चाहते, इसलिए वो आपको यही शो करते हैं कि दे आर हैप्पी, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, वो खुश हैं। बट वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस ब्रोकन हार्ट को, शो नहीं कर रहे हैं किसी को। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ये पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे, मतलब इंसान हो, एक बहुत ही अच्छी सोल हो आप, ठीक है, जो कि जिस दिन इनसे मिलेंगे उस दिन पहचान जाएंगे कि ये क्या दिखावा कर रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आप इनके लिए एक हीलर का काम करते हो, एक प्रोटेक्टर का काम करते हो। और ये इंसान जो है आपके पास जब आएगा, या आने की जो सोच रहा है ये पर्सन, तो ये यही दिखावा करने की कोशिश करेगा कि ही और शी इज़ वेरी मच हैप्पी। बट कहीं ना कहीं ब्रोकन पीसेस हैं, जो आप खुद देखो कि वुंडेड इंसान होगा ये, और ये वुंडेड है, आपके बिना नहीं रह सकते हैं ये, ठीक है। सी 3 ऑफ कप्स, ये किसी के साथ तो हैं राइट नाउ, या किसी की वजह से तो आपसे दूर हैं। देखो, किसी के साथ होना इन द सेंस कि मान लो कोई 3 लोग हैं जो इन्हें आप तक नहीं आने देते। दूसरी बात, कोई कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ इनकी एंगेजमेंट हो गई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो है मैरिज नहीं हो सकती है, आप लोगों के बीच में कमिटमेंट नहीं आ सकती, या कुछ और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन वो फ्रेंड्स वाले टाइम को बहुत याद करता है, कि वो फ्रेंड्स का जो आप लोगों का बीच में टाइम था ना, वो जो फ्रेंडशिप थी आप लोगों के बीच में, वो बहुत सुंदर थी और वो अभी भी बनी रह सकती है। और वही फ्रेंडशिप अगर बनी रही ना, तो इनके जो भी ये वुंडेड एनर्जीज है ना, ये हील हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आप इनको कभी भी अटेंशन देना नहीं भूलते हो, कभी भी इनको सपोर्ट करना नहीं भूलते हो, हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहते हो, हमेशा आप इनके साथ बैलेंस रखते हो अपनी लाइफ। और उन्हें पता है कि यही बैलेंस लाइफ इनको जो है ना प्रोटेक्ट कर सकती है राइट नाउ में। बहुत ज़्यादा मतलब ये मैं देख रही हूँ मिसिंग एनर्जीज़ में है। दूसरा, ये इस रिश्ते को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं कि कैसे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्टेबिलिटी की ओके मैं स्टेबिलिटी की बात बोल रही हूँ। सी हैप्पी फैमिली, तो यस, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं कि कैसे आपको कमिटमेंट दें, या कैसे आपके अपनी फैमिली को मनाएं, या कैसे आपको मनाएं। हो सकता है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि जैसे
बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, एक ड्रीम है इस पर्सन का आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना, बट छुपाते ज़रूर हैं क्योंकि यहाँ एनवी की एनर्जी है। दिखावा यही करते हैं कि इनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट हाँ डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है उनको, ठीक है। डिसीजन नहीं बना पा रहे थे ना पहले बहुत कोल्ड बिहेव रहना, बहुत ज़्यादा स्टबन रहना, बहुत इगोइस्टिक रहना, बहुत हद तक क्लियर रहना चीज़ों को लेकर, ठीक है, कि इनको अभी अपना फ्यूचर बनाना है, अभी इनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है। और बहुत सारे लोगों के लिए मतलब स्टेबिलिटी नाम की तो मतलब इनको था ही नहीं कि स्टेबिलिटी वाली जगह पर नहीं जाना मुझे, अभी मुझे लाइफ में कुछ मतलब कुछ उखाड़ना है लाइफ में, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अपने आप को डैशिंग स्मार्ट समझना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनको लगता था कि मैं जितना कोल्ड बिहेव करूँ उतना मैं अट्रैक्टिव लगता हूँ या लगती हूँ। ये चीज़ें थी इस पर्सन को था कि आपको और वेट कराया जाए ताकि आप इस पर्सन के पीछे पागल हो जाओ। बट यहाँ पर अब यही नज़र आ रहा है कि सेम ये पर्सन अब आपके लिए वेट करते हैं, आपको आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से अपने फ्रेंड्स वगैरह से या कलीग्स वगैरह से ये बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपकी एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो गई है और ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं आजकल, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं इस चीज़ को लेकर कि आप किसी और के साथ बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, ठीक है। जिसके लिए मैसेज आया है उन्हें पता चल गया होगा किसके लिए मैसेज आया, ये सबके लिए तो नहीं होता है मैसेज, बट हाँ जिनकी एंगेजमेंट हो रही है या मैरिज हो रही है या आपने वैसे ही, ठीक है ना, इस इंसान को थोड़ा सा तंग करने के लिए अगर ये कहा है कि हाँ भाई रिश्ता ढूंढा जा रहा है या कुछ है, तो परेशान तो है ही उस चीज़ के लिए इंसान, ठीक है। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत तो करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, यूनियन भी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, इसके बाद भी जजमेंट का ही कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली ये रिश्ते को बनाना तो चाहते हैं, क्रिएट तो करना चाहते हैं, और ये इन्हें पता है इनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही, मतलब वो जो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स साथ में आया ना, छोटी छोटी गलतियों की वजह से, कई बार गुस्से होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा अपने आप को सिर्फ टैलेंटेड समझने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं इनके और आपके बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ज़्यादा बिजी रहना भी एक तरह से रिश्ता ख़राब करता चला गया, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हो, जहाँ पर आप दोनों के पास कहते हैं ना क्लियर कम्युनिकेशन के लिए टाइम कम होता है, कम्युनिकेशन लैक की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती चली गई। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन को लगता है कि जैसे आपके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, आप दोनों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, जल्दी से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मान लो अब आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हो, ठीक है, मान लो आपके पार्टनर बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, बट फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। वर्क लाइफ होने की वजह, मतलब वर्क लाइफ बहुत एक्टिव होने की वजह से भी चीज़ें ख़राब होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं मुझे। यस, पहले नहीं था इनको इतना, पहले ये था कि जैसे भाई जैसा मैं कह दूंगी वैसा रिश्ता चल जाएगा। पहले ये था कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सामने वाले इंसान को, अब है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ इस रिश्ते पे, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे आपने जब से अपने लिए स्टैंड लिया ना, तब से ये पर्सन को लगने लगा है कि अब इन्हें काम करना पड़ेगा इस रिश्ते पे, नहीं तो ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा या ये इंसान हाथ से चला जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैंने कहा ना कि जो भी अगर कुछ फैसला चल रहा है और बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं उन्हें थोड़ा सोचना समझना चाहिए, उन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वो जल्दबाजी में या काम के प्रेशर में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, अपनी लाइफ से ऐसे ही नहीं निकाल सकते, उन्हें ये डिसाइड करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप भी थोड़ा समय लेना, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना, ओके। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ये पर्सन आजकल इन चीज़ों के बारे में। आई एम नियर यू एवरी डे, ये आपके आसपास रहते हैं और ये डेफिनेटली आप पे नज़र भी रखते हैं। देन डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी, आप कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि शायद आप इनसे थोड़ा सा बात करने में या इनके सामने अपनी बात रखने में थोड़ा सा आप हेजिटेट करते हो, बट यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप ना ऐसा करें। आई एम नॉट फार अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर नहीं है, आप इनसे बात कर सकते हो, इनका मैं यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। आई विल वेट फॉर यू, आपके लिए वेट करेंगे ये पर्सन, ठीक है।
आई एम अफ्रेड ऑफ लव। डेफिनेटली इस पर्सन को थोड़ा, मैंने बोला ही कि पहले बहुत कोल्ड बिहेव करते थे, वो प्यार व्यार या स्टेबिलिटी के लिए नहीं था इनका दिमाग ज़्यादा। आई एम इन पेन, यस, वो आई एम इन पेन वाली जो एनर्जी है वो देखो, जब मैंने कहा था 3 ऑफ कप्स का कि मजबूरी में शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, है ना, और ब्रोकन हार्ट देखा था हमने, मैंने कहा था कि ये दिखावा यही करेंगे कि इनका हार्ट बिल्कुल ठीक है, बट इनको इनको कमी महसूस होती है आपकी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप भी अपना ध्यान रखें। टिकटॉक, ओके, सही समय जैसे चल रहा है, जहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, पॉइज्ड। नेगेटिविटी ने इनका दिमाग ख़राब कर रखा था। नेगेटिविटी किसी ने तो भर रखी है, वो इनके दिमाग में भरी है, जिसकी वजह से इनका दिमाग, कहते हैं ना, जैसे ख़राब हो रहा था। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कर पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स इनके साथ कनेक्टेड है। जो भी चीज़ें यूनिवर्स ने इनको दी हैं, देखो अब हम सबके अंदर इंट्यूशन पावर है। इनको पहले इंट्यूशन नहीं इतनी सुनाई देती थी अपनी, पर अभी ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनके साथ ना जो हुआ है ना, उसके बाद इन्होंने ईश्वर पे आस्था रखनी स्टार्ट करी। इसकी वजह से इनकी इंट्यूशन इन्हें कुछ गाइड करती है, और वो इंट्यूशन इन्हें बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आपका या इनका रिश्ता जो है पॉइज्ड कर रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें भी लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इनकी इंट्यूशन ने गाइड करती है कि बहुत जल्दी जो है ये कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, इन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए, ठीक है। टिकटॉक की जो एनर्जी है ना, यही बता रही है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए इनको ऐसा लगता है कि समय निकलता जा रहा है इनके हाथ से, चीज़ें निकलती जा रही हैं इनके हाथ से। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि भाई पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके दिमाग में भी किसी ने कुछ बातें भरी हुई हैं। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और नाइट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में बात करता है। 6 ऑफ कप्स विजिट करने के बारे में बात करता है। एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि अगर जल्दबाजी कर रहे हैं ना गिव अप करने में या रिश्ता तोड़ने में, तो ये थोड़ा स्टॉप ले रहे हैं, थोड़ा पॉज ले रहे हैं। देखो यहाँ पर भी थोड़ा पॉज लेने की एनर्जी है। तो कोई भी अगर आप ये सोच रहे हो भाई दीदी अलग हो गई या ये चले गए मेरी लाइफ से, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी समय है, अभी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। यूनिवर्स की खुद मैसेज आया है आपके पास कि अनफिनिश्ड सिम्फनी, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर अभी रिश्ता बचा हुआ है और आप ज़्यादा टेंशन में ना रहो। VOHTHGCQ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। विदिन 6 वीक्स आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन आपको किसी तरीके का, आप मान के चलो कोई लॉयल आपको कुछ मतलब आंसर करेंगे। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, देखो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में आप यहाँ पर डॉग की एनर्जी देख रहे होगे, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बड़े सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए, और ये कहीं नहीं जा रहे हैं। आप के पर्सन अगर कहीं थर्ड पार्टी वगैरह में भी अगर इन्वॉल्व हो गए हैं और कुछ प्रॉब्लम हुई है, अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, तो उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। ओके, लेट्स चेक थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। द चैरियट, ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में कार्मिक हैं और एंडिंग की तरफ हैं। चैरियट भी डिसीजन की बात करता है, चैरियट भी मूव ऑन करने की बात करता है, लीड लेने की बात करता है। येस, द फूल एंड द मैजिशियन। देखो तीनों कार्ड जो है ना, ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लाइफ में डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये रिश्ता चूज़ तो कर लिया, बट ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल करना पड़ता है इन्हें। ये ट्रैवल के दौरान, मतलब ट्रैवल के दौरान या तो मिले हैं, या ट्रैवलिंग जैसे होता है ना कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे डेली मिलना हो गया, एक तरीके से बात करनी हो गई। आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है, मतलब एक स्टेशन की बात, मतलब कहीं पर भी प्लेन हो गया, स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, कहीं ये मिलते हैं। एंड डेफिनेटली ट्रैवल इनका डेली बेसिस पे हो सकता है, हो रहा हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे पर्सन की लाइफ में ना, पर्सन सब कुछ रियल नहीं शो कर रहे हैं इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अभी इस रिश्ते में जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहे, इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है? अपने स्टेटस, अपना पोस्ट, अपने पैसा दिखाकर। ठीक है, लेट्स चेक फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। फैमिली को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना इमेच्योर हो। देखो, 10 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली को लगता है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़े हो जाना चाहिए, आप जो है छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो, ऐसा है फैमिली को, मतलब कि मूड स्विंग्स बहुत करते हो। ठीक है, थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहिए अब आपको। अब ये वाला व्यवहार आपकी फैमिली को भी लगता है आपका कि बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रांग हो जाना चाहिए, थोड़ा आपको स्टेबल हो जाना चाहिए अपने मूड्स के साथ। ठीक है, अपने इमोशंस के साथ। एंड आउटकम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम में मैं इस पर एस ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड है। आउटकम में मैं अभी ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली, मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है समय निकलता जा रहा है, बोली थी ना मैंने बात, देखो उनको लग रहा है जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल एंड देखो द चैरियट। 4 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है कि मतलब अगर बहुत समय से आपसे बात नहीं करी, कनेक्ट नहीं किया, इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचा नहीं, तो उन्हें हो रहा है बस जल्दी से जल्दी वो आएँ, डिसीजन लें और आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। देखो, तो मैं आपको ये बोलूँगी विद इन 7 आवर्स to 7 डेज़ में आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से या पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं यहाँ पर एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी ले लेती हूँ और रेमेडी भी बताऊँगी मैं। ठीक है, अच्छा, अक्टूबर की रीडिंग आ चुकी हैं सेकंड चैनल पर। ठीक है, और उसमें जो है ना रेमेडीज़ भी दी गई हैं इस बार, तो आप वो देख सकते हो अपनी राशि के अकॉर्डिंग। सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हो, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गो डीपर, इंट्यूशन पे भरोसा करो अब अपनी। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, कुछ तो कह रही है इंट्यूशन। ठीक है, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड आज ही सैटरडे है, सैटरडे से स्टार्ट कर लो। आज सैटरडे है, आज के दिन से ही जो है ना कोशिश करो कि अगर आप आटा और बूरा जो शुगर होती है, पिसी हुई शुगर है ना, उसको मिक्स करके चींटियों को डालना स्टार्ट करो। ठीक है, ये कर सकते हो, नहीं तो फिर डॉग्स को फीड कर सकते हो, नहीं तो शनि मंदिर जा सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप कुछ लोगों के लिए तो अगर आप, मैंने आई थिंक पहले ही बताया है, चने अगर आप वो करके उबाल के अगर काले चने आप बांट सकते हो तो बांट दो, खाने नहीं है वो, सिर्फ बांटने हैं। ठीक है, तो ये सारी रेमेडीज़ में से जो भी रेमेडी आप कर सको करो। सैटरडे वाले दिन आपके लिए शुरू कर दो, इसी सैटरडे से शुरू कर दो, आज से ही। ठीक है, आज सैटरडे ही है। ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे ज़रूर माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।